हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम साधारण ब्याज टॉपिक से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि इस टॉपिक का दूसरा वीडियो होगा। यहाँ पर देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कह रहा है कि 3000 रुपये का 4% प्रति वर्ष की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि 3000 रुपया और जो हमारा दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, वो कितना है तो 4% है और प्रति वर्ष की दर से कितना समय है तो 2/1/2 वर्ष का ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो होगा हमारा 3000, ये मूलधन होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन देखिए कैसे होगा। मूलधन कितना दिया गया है, तो यहाँ पर जो मूलधन है वो 3000 रुपये हैं। ठीक है, और जो दर दिया गया है वो कितना है तो 4% है, यानी दर इज इक्वल टू में 4% हो जाएगा। और समय कितना दिया गया है तो समय इज इक्वल टू 2/1/2 वर्ष। इसको हम क्या करेंगे, विषम भिन्न में चेंज करेंगे, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 5/2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है और ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज इज इक्वल टू में हाउ मच, और फिर क्या होगा, मिश्र धन कितना होगा। तो यहाँ पर मिश्र धन भी हमें ज्ञात करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम ब्याज को फाइंड करेंगे और जब हमें ब्याज पता हो जाएगा तो क्या करेंगे, मूलधन और ब्याज को ऐड कर देंगे तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्याज इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो ब्याज इज इक्वल टू में मूलधन और इंटू में दर इंटू में समय और पूरे का अपान यहाँ पर 100 होगा। ठीक है, अब देखिए मूलधन कितना है तो 3000 रुपये हैं यहाँ पर, तो 3000 इंटू में दर कितना दिया गया है तो 4% और समय कितना है तो 5/2। ठीक है, और अपान में ये 100 होगा। ये देखिए यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, यानी कि 30 इंटू में 2 इंटू में 5। ठीक है, अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। ठीक है, ये 300 रुपये क्या प्राप्त हुए तो ब्याज प्राप्त हुए। हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन। ठीक है, और ब्याज, तो ब्याज यहाँ पर मैंने प्राप्त किया। अब मिश्र धन देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन इज इक्वल टू में मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा, यानी कि मूलधन और प्लस में ब्याज। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है 3000 रुपये है और प्लस ब्याज कितना प्राप्त हुआ तो 300 रुपये प्राप्त हुए। इसको ऐड करेंगे तो यह आएगा 3300 रुपये। ठीक है, ये हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ और ये ब्याज प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हुआ। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 5000 रुपया का 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5000 रुपया दिया गया है और 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना दिया गया है, मूलधन इज इक्वल टू में 5000 रुपये दिए गए हैं। इसके बाद देखिए समय कितना है तो 3 वर्ष है, समय इज इक्वल टू में 3 वर्ष और दर कितना दिया गया है तो 4% दिया गया है। दर इज इक्वल टू में 4%। हमें फाइंड क्या करना है, ब्याज और मिश्र धन फाइंड करना है, यानी कि ब्याज इज इक्वल टू हाउ मच, और इसके बाद मिश्र धन भी फाइंड करना है। तो मिश्र धन इज इक्वल टू ये भी हाउ मच होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज के लिए फार्मूला पता है हमको क्या होता है, तो ब्याज इज इक्वल टू में मूलधन और इंटू में दर इंटू में समय और पूरे का अपान 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मूलधन दिया गया है कितना है, तो मूलधन 5000 रुपये है, इंटू में दर कितना दिया गया है तो 4% और जो समय है वो कितना दिया गया है तो 3 वर्ष दिया गया, अपान में 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 पंचे 60, यानी कि 1 0 और रहेगा तो 600 रुपये आएगा। ये ब्याज हो गया।
अब देखिए ब्याज जब हमें पता हो गया तो हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन फाइंड करना है। तो मिश्र धन इज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन इज इक्वल टू में मूलधन और प्लस में ब्याज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मूलधन कितना प्राप्त हुआ है, तो मूलधन ये 5,000 रुपये था और प्लस ब्याज जो मैंने ज्ञात किया वो कितना, तो 600। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 5,600 रुपये ये ब्याज मिश्र धन प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना था। ब्याज मैंने ज्ञात किया कितना आया, तो 600 रुपये, और जो मिश्र धन मैंने ज्ञात किया वो 5600 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आगे हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 7200 रुपये का 2 सही 1/2 वर्ष के लिए 13 सही 1/3% की दर से मिश्र धन और ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 7200 रुपये का, तो यानी कि मूलधन जो दिया गया है इसका मूलधन इज इक्वल टू में 7200 रुपये, और इसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, तो समय बताया गया है 2 सही 1/2 वर्ष, यानी समय इज इक्वल टू 2 सही 1/2 वर्ष। इसके बाद यहाँ पर जो दर दिया गया है वो 13 सही 1/3, यानी दर इज इक्वल टू में 13 सही 1/3%। इसको हम चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 13 × 39 और 1 40/3%। यहाँ पर इस समय को भी हम चेंज कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, तो देखिए यहाँ पर मिश्र धन और ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ब्याज इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो ब्याज इज इक्वल टू में मूलधन इनटू में दर और इनटू में समय और पूरे का अपान 100 होगा। ठीक है, अब देखिए मूलधन कितना है, तो 7200 और दर कितना दिया गया है, तो 40/3 और इनटू में समय कितना है, तो 5/2। ठीक है, अब देखिए और पूरे का अपान ये कितना होगा, तो 100 होगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा, 3 से इसको कैंसिल करें तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी कितना प्राप्त होता है, 24 गुणा में 20 और गुणा में 5। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2400 रुपये आएगा। ठीक है, यानी जो ब्याज हमें प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा, तो 2400 रुपये प्राप्त होगा। हमें मिश्र धन भी ज्ञात करना है, तो देखिए मिश्र धन कैसे फाइंड करेंगे, मिश्र धन इज इक्वल टू में मूलधन और प्लस में ब्याज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मूलधन कितना प्राप्त है, तो ये है 7200 रुपीज़ प्लस ब्याज कितना है 2400 रुपये। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 0 और ये भी 0, 4 और 2 6 हो जाएगा और 2 7 9, यानी 9600 रुपया ये मिश्र धन प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर मुझे ब्याज और मिश्र धन फाइंड करना था। मैंने ब्याज कितना प्राप्त किया, तो 2400 रुपये, और जो मिश्र धन प्राप्त किए वो 9600 रुपया प्राप्त किया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। देखिए कोई मूलधन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक मूलधन है जो 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। समय जो दिया गया है वो 20 वर्ष दिया गया है, 20 वर्ष, और जो मिश्र धन दिया गया है वो क्या दिया गया है, मूलधन का 2 गुना, यानी कि मिश्र धन कितना है, तो मिश्र धन इज इक्वल टू 2 गुणा में मूलधन, यानी कि मूलधन का 2 गुना है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, दर को फाइंड करना है। तो देखिए दर को कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें क्या करना होगा, इसका जो मूलधन है उसको मानेंगे, तो माना मूलधन कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब मूलधन हमारा 100 रुपया है
तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा, क्योंकि जो मिश्र धन है वो मूलधन का 2 गुना है। तो मिश्र धन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर मिश्र धन इज इक्वल टू में 2 गुणा में 100, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 200 रुपया। ठीक है, क्योंकि जो मिश्र धन हमारा है वो 20 वर्ष में क्या हो जा रहा है, तो 2 गुना हो जा रहा है। अब अगर हम यहाँ से ब्याज को फाइंड करना चाहें तो ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन और माइनस में मूलधन। ठीक है, अब देखिए मिश्र धन कितना है, तो 200 रुपया है, और माइनस मूलधन कितना है यहाँ पर, तो 100, यानी कि जो ब्याज हमें प्राप्त होगा वो 100 रुपया प्राप्त होगा। हमें ज्ञात क्या करना है, दर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे, ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू में दर और इंटू में समय पूरे का अपान 100। ठीक है, अब देखिए ब्याज कितना प्राप्त है, तो 100 रुपये प्राप्त है, ये 100 हो गया, इज इक्वल टू में मूलधन कितना था, तो 100 था ये भी, और इंटू में दर पता नहीं है कितना है अभी, तो समय कितना दिया गया है, 20 वर्ष, ये हो गया 20, और अपान में 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस 100 से ये 100 कैंसिल होगा, और इस 20 से ये कैंसिल होगा, 5 आएगा, तो यानी कि 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर दर। ठीक है, यानी कि जो दर हमें प्राप्त हुआ वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो दर 5% हो जाएगा। ठीक है, हमें दर फाइंड करना था, यहाँ पर मैंने दर को प्राप्त किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 5 है, 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें। तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया 3 वर्ष में 496 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से, यानी कि हमें दर को फाइंड करना है। सवाल नंबर 5 है, तो दर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, हाउ मच हो जाएगा, और फिर क्या है 400 रुपये का, यानी कि मूलधन कितना है 400 रुपये, तो मूलधन इज इक्वल टू में 400 रुपये। उसके बाद क्या दिया गया है, 3 वर्ष, यानी कि समय यहाँ पर 3 वर्ष है, तो समय इज इक्वल टू में 3 वर्ष। इसके बाद क्या बताया गया है इसका, कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 400 रुपया 3 वर्ष में 496 रुपये हो जाएगा, यानी मिश्र धन दिया गया है। तो मिश्र धन यहाँ पर कितना है, मिश्र धन इज इक्वल टू 496 रुपये। अब देखिए हम यहाँ से ब्याज को फाइंड करना चाहें तो ब्याज को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ब्याज इज इक्वल टू होता है मिश्र धन और माइनस में मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिश्र धन कितना है 496 रुपये, और माइनस में मूलधन कितना है, तो 400 रुपये है। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 96 रुपये। सही है, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पर दर फाइंड करना था। तो फार्मूला क्या होता है, ब्याज इज इक्वल टू में मूलधन और गुणा में दर गुणा में समय और पूरे का अपान यहाँ पर क्या होगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्याज कितना है यहाँ पर अभी प्राप्त हुआ 96 रुपये, इज इक्वल टू में मूलधन कितना है, तो 400, और गुणा में दर कितना है, तो दर भी पता नहीं है, लेकिन समय कितना दिया गया है 3 वर्ष, और पूरे का अपान 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 4 आएगा, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, यानी दर इज इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर, तो दर इज इक्वल टू 8% प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए हमें दर फाइंड करना था, दर को मैंने प्राप्त किया कितना, तो 8% प्राप्त किया। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हुआ। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, 500 रुपया का 1/4 वर्ष के लिए 7/2% की दर से ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो मूलधन दिया गया है वो कितना है, 5000 रुपये है मूलधन। ये 6वां क्वेश्चन है, तो मूलधन इज इक्वल टू में यहाँ पर 5000 रुपये हो जाएंगे, 5000 रुपये। इसके बाद देखिए ये क्या दिया गया है, 1/4 वर्ष, यानी जो समय दिया गया है समय इज इक्वल टू में 1/4 वर्ष, यानी कि 4 एकम 4 और 1 5/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया है
समय हो गया। इसके बाद दर कितना दिया गया है, तो 7/1/2%। दर इज इक्वल टू में 7/1/2%। 7 दूनी 14 और 1 15/2% हो जाएगा। ठीक है, और हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, तो देखिए ब्याज और मिश्र धन फाइंड करना है, यानी कि ब्याज इज इक्वल टू हाउ मच, और फिर उसके बाद क्या करना है, मिश्र धन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ब्याज निकालने के लिए क्या है, मूलधन दिया गया, समय दिया गया, दर दिया गया, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय और पूरे का अपान यहाँ पर कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्याज यहाँ पर हमें पता नहीं कितना है, तो ब्याज को ऐसे लिखेंगे, यानी ब्याज इज इक्वल टू में मूलधन कितना है, तो मूलधन यहाँ पर 5,000 रुपये हैं, और गुणा में दर कितना दिया गया है, तो ये 15/2, और समय यहाँ पर कितना है, 5/4। पूरे का अपान यहाँ पर कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये आएगा 25 इंटू में 15 और इंटू में 5। ठीक है, अब देखिए 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौका 125 पंचे 125, और 125 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 और 15 30 7 37, और 15 एकम 15 और 3 1875, यानी कि ये आएगा 1875, और अपान में यहाँ पर 4 भी है, तो अपान में 4 लिखेंगे, इज इक्वल टू में ये कितना आएगा, तो 1875, और पूरे का अपान 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये ब्याज प्राप्त हुआ कितना, 1875 अपान में 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बचेगा 27, 4 25, 4 6 24 और 3 बचा यहाँ पर 35, यानी 4 8 32, और ये हो गया 32 और 3 35, यानी 3/4 रुपये। ठीक है, ये प्राप्त हुआ हमें ब्याज। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन फाइंड करना है, तो मिश्र धन इज इक्वल टू हो जाएगा, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन यहाँ पर 5,000 रुपये हैं, और प्लस में ये कितना आएगा, 468 सही 3/4, तो हम इसको यहाँ पर ये यूज करेंगे 1875 अपान में 4। ठीक है, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20, और ये कि 1000 हो जाएगा, प्लस 1875 और पूरे का अपान 4। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 21,875, और पूरे का अपान 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 पंचे 20, 1 4 चौके 16, 2 27, 4 6 24, और 3 35, 4 8 32, यानी 3/4 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका मैंने मिश्र धन और ब्याज दोनों फाइंड किया, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हुआ। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो 7 कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, कोई भी धन है, यानी कि यहाँ पर हम उस धन को 100 मानेंगे, तो पहले समय जो दिया गया उसको लिखेंगे, समय इज इक्वल टू में यहाँ पर कितना है, समय इज इक्वल टू में 50 वर्ष दिया गया है। ठीक है, और जो मिश्र धन है वो कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि मिश्र धन जो होगा वो 2 गुणे मूलधन होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहले मूलधन को मानना है, यानी कि माना जो मूलधन है, माना मूलधन 100 रुपये हैं। ठीक है, अब देखिए जब मूलधन हमारा 100 रुपया हो गया तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि जो मिश्र धन है वो मूलधन का 2 गुना है, यानी कि जो मिश्र धन होगा, मिश्र धन इज इक्वल टू 2 गुणा में 100, यानी कि 200 रुपये हो जाएंगे। अब देखिए हमें ब्याज क्या ज्ञात करना है, तो ब्याज इज इक्वल टू होता है मिश्र धन और माइनस में माइनस में मूलधन हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ, 200, और माइनस में मूलधन कितना था, 100, तो जो ब्याज यहाँ पर प्राप्त हुआ वो 100 रुपये प्राप्त हुई। ठीक है, अब देखिए जब ब्याज हमें प्राप्त हो गया तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर दर को फाइंड करना है। सवाल में क्या बताया था, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए,
यानी हमें दर ज्ञात करना था। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, ब्याज इज इक्वल टू मूलधन और गुणा में दर और गुणा में समय और पूरे का अपान जो होगा वो 100 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना प्राप्त हुआ है, तो 100 प्राप्त हुआ है। इज इक्वल टू में मूलधन कितना है, तो मूलधन यहाँ पर 100 है, इंटू में दर और इंटू में समय कितना है, तो समय यहाँ पर 5 वर्ष दिया गया है और अपान में 100। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल होगा, इस 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा, यानी दर इज इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, तो 20% प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हुआ। आगे मुझे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मोहन 300 रुपये कर्ज के रूप में 2 वर्षों के लिए सोहन को देता है, तो 2 वर्षों का ब्याज 72 रुपये चाहता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ब्याज कितना प्राप्त करना है, 72 रुपये और मूलधन 300 रुपये है और समय कितना है, 2 वर्ष है, तो हमें दर फाइंड करना है ब्याज की। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो मूलधन यहाँ पर दिया गया है, तो मूलधन कितना है, मूलधन ये 300 रुपये है यहाँ पर। इसके बाद समय कितना दिया गया है, तो समय 2 वर्ष दिया गया है, समय इज इक्वल टू 2 वर्ष। इसके बाद ब्याज कितना दिया गया है, तो ब्याज यहाँ पर 72 रुपये हैं, ब्याज इज इक्वल टू 72 रुपये और हमें ज्ञात क्या करना है, ब्याज की दर फाइंड करना है। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या होगी, यानी दर इज इक्वल टू हाउ मच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जो फार्मूला पता है वो ब्याज इज इक्वल टू में क्या होता है, मूलधन और गुणा में दर गुणा में समय और पूरे का अपान यहाँ पर 100 होगा। तो ब्याज देखिए कितना है, 72 रुपये और मूलधन कितना है, तो 300 गुणा में दर और गुणा में समय पूरे का अपान 100। ठीक है, इस 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर समय के स्थान पर कितना होगा, तो समय 2 वर्ष दिया गया है तो 2 यूज करेंगे और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 12, यानी दर इज इक्वल टू 12% प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हुआ। आगे मुझे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कितने समय में 3 रुपया सैकड़ा वार्षिक सूद की ब्याज की दर से 4200 रुपये का मिश्र धन 4704 रुपये हो जाएगा। यानी मुझे समय फाइंड करना है यहाँ पर, तो समय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समय यहाँ पर कितना दिया गया है, कितने समय में, यानी समय हमें फाइंड करना है। उसके बाद जो दर दिया गया है वो कितना है, तो यहाँ पर दर देखिए 3 रुपया सैकड़ा वार्षिक सूद की दर से, यानी 3% हो जाएगा। इसके बाद क्या है, जो मूलधन दिया गया है वो 4200 रुपये दिए गए हैं, मूलधन इज इक्वल टू 4200 रुपये और जो मिश्र धन है वो मिश्र धन यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 4704 रुपये दिए गए हैं, ये 4704 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद देखिए समय तो दिया नहीं गया है, बाकी मुझे ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ब्याज इज इक्वल टू होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्र धन यहाँ पर कितना है, 4704 और माइनस मूलधन है 4200 रुपये। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 4, ये 0, 7 में से 2 गया 5, यानी 504 रुपये प्राप्त हुए ब्याज। अब हमें फाइंड क्या करना है, समय। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, ब्याज इज इक्वल टू मूलधन और गुणा में दर गुणा में समय और पूरे का अपान यहाँ पर कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। ब्याज कितना आया, 504 रुपये और मूलधन कितना था, तो 4200 रुपये थे और दर कितना है, तो यहाँ पर दर को 3% बताया गया और इंटू में समय नहीं दिया गया है, तो समय को ऐसे रखेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 100, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर हम 42 से इसको कैंसिल करें तो 42 एकम 42, यहाँ से 8 बचेगा और ये 84, यानी 42 दूनी 84, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 चौके 12। तो जो समय यहाँ पर प्राप्त होगा वो समय कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था ये कंप्लीट हुआ। इसमें समय फाइंड करना था, तो मैंने यहाँ पर समय कितना प्राप्त किया, 4 वर्ष प्राप्त किए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कितने समय में 960 रुपये का सूद 3.1/5% सालाना सूद की दर से 96 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मूलधन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, मूलधन इज इक्वल टू यहाँ पर 960 रुपये है, तो ये हो जाएगा 960 रुपये। और इसके बाद यहाँ पर जो दर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3/1/5%। तो दर इज इक्वल टू में 3/1/5% यानी कि 16/5% हो जाएगा। इसके बाद सालाना सूद की दर से 96 रुपये हो जाता है, यानी ब्याज जो है वो कितना है, तो ब्याज इज इक्वल टू में 96 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, कितने समय, यानी कि समय फाइंड करना है यहाँ पर। तो समय इज इक्वल टू हाउ मच। अब देखिए यहाँ पर ब्याज दिया गया है, दर दिया गया है और मूलधन, तो हम आसानी से यूज कर सकते हैं ब्याज इज इक्वल टू मूलधन और गुणा में दर इंटू में समय और पूरे का अपान यहाँ पर कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। ब्याज कितना दिया गया है, 96 रुपये दिए गए हैं और मूलधन जो दिया गया है वो 960 इंटू में दर कितना है, तो ये 16/5 इंटू में समय और पूरे का अपान कितना है, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 96 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 आएगा और एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू में 16/5 इंटू में 10 और इंटू में समय। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई यानी कि 50 हो जाएगा बराबर में 16 इंटू में समय। तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 50/16 इज इक्वल टू में समय। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, समय इज इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 16 दूना 32 और 16 तियाँ 48 यानी 2/16 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हुआ।